एपिसोड 4 की शुरुआत में भूषण माधव और विनोद के साथ सीधा विधायक से मिलने आता है, जहां विधायक किसी को पीट रहा था ताकि वो सच उगलवा सके कि प्रधान पर गोली किसने चलाई। फिर भूषण विधायक से बताता है कि एक खबर पता चली है कि उस सह सचिव विकास ने शहर के पास जमीन ली है। समझ नहीं आ रहा कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से। जरूर इसमें उस प्रधान की चाल होगी। जो सुनकर विधायक कुछ सोचने लगता है और कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। तभी माधव कहता है कि जो भी करना नॉमिनेशन से पहले करना, थोड़ा प्रधान की खिल्ली उड़ेगी तो गाँव वालों के सामने मजा आएगा। ये सुनकर विधायक कहता है कि माधव तू दिमाग तो अच्छा चलाता है, जब भूषण की बीवी प्रधान बनेगी तो प्रधान तुझे ही बनाया जाएगा। ये सुनकर विनोद को अच्छा नहीं लगता। इधर हम प्रहलाद, विकास और सचिव जी को बातें करते हुए देखते हैं कि वो नॉमिनेशन के लिए कैसे जाएंगे। तब प्रहलाद कहता है कि 8-10 सफेद कार लेकर चलेंगे, तो सचिव जी कहते हैं कि उस विधायक का घोड़ा भी लेकर चलते हैं ताकि हमारा रौब सबको दिख सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो चलाएगा कौन। तब यहाँ विकास बम बहादुर का नाम बताता है कि वो घोड़ा चला लेता है। ये सुनकर सचिव जी बम बहादुर को कॉल करके पंचायत ऑफिस आने के लिए कहते हैं। इधर प्रधान जी भी नॉमिनेशन की तैयारी में लगे थे, तभी उनके यहाँ एकदम से रेड पड़ जाती है जो विधायक ने भेजी थी। वहीं विकास के घर पर और पंचायत ऑफिस में भी पुलिस वाले आकर इन लोगों से फोन ले लेते हैं और इन्हें एक जगह बैठा देते हैं। अब जैसे रेड की खबर क्रांति देवी और भूषण को पता चलती है तो वो पूरे गाँव वालों को भड़काने लगते हैं कि ये प्रधान ने काफी पैसों का घोटाला किया होगा, जिस पर गाँव वाले भी इनकी बात मान रहे थे। यहाँ विकास पुलिस वालों को देखकर काफी टेंशन में लग रहा था। तब सचिव जी उससे पूछ लेते हैं कि बताओ आखिर बात क्या है, तुम्हारे घर पर रेड पड़ने से कोई दिक्कत है क्या। इस पर विकास बताता है कि मेरे घर पर प्रहलाद चाचा के 6 लाख रुपए पड़े हैं, जो जमीन लेने के बाद पैसे बच गए थे। अगर वो इनके हाथ लगे तो ये लोग मुझे कहीं जेल में न डाल दें। ये सुनकर सचिव जी टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ बम बहादुर खिड़की से आता है कि बताओ सचिव जी क्यों बुलाया था। तब सचिव जी को आइडिया आता है और वो बम बहादुर को एक काम करने के लिए कहते हैं। इधर खुशबू भी उन पैसों को लेकर टेंशन में थी। तभी वहाँ किसी तरह सीढ़ी लगाकर बम बहादुर छत पर आता है और खुशबू को बुलाकर कहता है कि विकास ने वो पैसे मुझे देने के लिए कहा है, इसलिए जल्दी से लाओ, मुझे निकलना है। तभी खुशबू जैसे पैसे लेने नीचे आती है तो पुलिस वाले उसे रोक देते हैं कि जब तक रेड खत्म नहीं हो जाती चुपचाप यहीं बैठी रहो। लेकिन खुशबू कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो जी मचल रहा था, इसलिए मैं छत पर खुली हवा में गई। पुलिस वालों को खुशबू कहती है कि प्रधान जी की बेटी रिंकी को बुला दीजिए, वो रहेगी तो मेरी तबीयत का ध्यान रखेगी। जो सुनकर पुलिस वाले भी मान जाते हैं। तभी उन्हें बम बहादुर दिखता है जो कहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे कहते हैं कि प्रधान जी की बेटी को यहाँ ले आओ। इसके बाद बम बहादुर सीधा रिंकी को लेने आता है और उससे पुलिस वाला बात करके जाने देता है, पर बम बहादुर को देखकर उसे शक होने लगता है। इसके बाद जब रिंकी और खुशबू साथ में होते हैं तो रिंकी बताती है कि बम बहादुर घर के उस साइड में खड़ा है, तुम बस पैसे नीचे फेंक दो, वो ले जा लेगा। तब खुशबू पैसे लाकर देती है और इनके नीचे से ही वो पैसे छत के उस पार फेंक देती है। और जैसे बम बहादुर वो पैसे पकड़ता है तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, यानी उन्होंने बम बहादुर को रंगे हाथों पकड़ लिया था, वो भी पैसों के साथ। इसके बाद ये लोग रिंकी, विकास, बम बहादुर और खुशबू को थाने लेकर जाने लगते हैं। पर यहाँ प्रधान जी का ग्रुप गाड़ी के सामने आ जाता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, जरूर ये उस विधायक की चाल है जिसने आपको यहाँ भेजा है। और प्रहलाद भी कहता है कि ये पैसा मेरा है, लेकिन ये पुलिस वाला नहीं मानता। तभी वहाँ एक बड़े अधिकारी की गाड़ी आती है जो उस ऑफिसर को अंदर बुलाकर एक चाटा मारता है और कहता है कि उस विधायक की चाटना बंद कर, और वो वैसे भी विधायक नहीं रहा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल ले। ये बोलकर वो अधिकारी चला जाता है और ये ऑफिसर आकर चुपचाप प्रधान जी को पैसे लौटाकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आपकी पहुंच इतनी ऊपर तक है, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ये कहकर वो चला जाता है और भूषण और क्रांति देवी देखते रह जाते हैं कि ये हुआ क्या। यहाँ सचिव जी के साथियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें बचाने कौन आया, क्योंकि इन्होंने किसी से भी मदद नहीं मांगी। फिर अगले दिन जाकर ये लोग चुपचाप अपने नॉमिनेशन फॉर्म भर देते हैं, जहाँ क्रांति देवी मंजू देवी के सामने खड़ी थी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।